आपको देखने को मिल रहा होगा ये एक टैंकर, ठीक है। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि ऑनगोइंग क्लास है। मैं आपको एक सिनेमैटिक क्लिप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप जाकर के अंदर देख लो कि ऑनगोइंग क्लासेस कैसी चलती हैं। आई एम हियर फॉर इंटरव्यू सर। ओके, तो अभी इंटर्नशिप प्लेसमेंट वगैरह आपका मतलब इंटर्नशिप तो अभी कंप्लीट हाँ हो गया होगा। इंटर्नशिप गोविंद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मेरी ओके, इंटर्नशिप हुई है। वेरी नाइस। एंड डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। क्या नाम आपने बताया अपना? रत्मेश का नाम है। ओके, रत्मेश। जय हिंद। जय हिंद सर। पुणे में ऑब्वियसली इंडस बिजनेस स्कूल में है, तो मैं आपको इस कॉलेज का क्लासरूम दिखाना चाहूंगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉलेज से? अभी आप RY के लिए एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि तो आपके का फ्रेंड सर्कल बना है यहाँ पे अच्छा खासा? हाँ बिल्कुल बना है, क्यों नहीं बना है। तो देखा आपने, हमने क्लास में भी स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अलग है। और ये रहा प्लेसमेंट सेल, यानी कि आप CRD या CRS टीम भी बता सकते हो, ठीक है। एक बोर्ड रूम है, ठीक है। आप देख सकते हो एक ह्यूज बोर्ड रूम है और ये अट्रैक्टिव बोर्ड रूम है। अब ये एरिया आपका बेसिकली काउंसलिंग के लिए होता है, यानी कि स्टूडेंट आते हैं तो उनके काउंसलिंग यहीं पे होते हैं। वेलकम टू द ऑडिटोरियम। यस, इंडस बिजनेस स्कूल का एक ह्यूज ऑडिटोरियम आपको देखने को मिलेगा। ये पिछले साल 45,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट का रिपोर्ट आया है कि उन्होंने अपने करियर के लिए एक रॉन्ग मैनेजमेंट कॉलेज चूज किया है। यस, आज मैं हूँ इंडस बिजनेस स्कूल यानी कि IIEBM पुणे महाराष्ट्र, वन ऑफ द टॉप 20 स्कूल, वन ऑफ द टॉप एक्सक्लूसिव बिजनेस स्कूल के नाम से जाना जाता है पुणे में। आइए, आज मैं आपको इस कॉलेज का एक हिडन ट्रूथ और कुछ ऐसे मिथ बताऊंगा जो हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर वो इंडस को टारगेट कर रहा है तो। सो जैसे ही आप पहले एंटर करोगे, आपको एक ऐसा स्पेस वैकेंट एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको पार्किंग एरिया देखने को मिल रहा होगा। सारे के सारे व्हीकल है और ये सारे के सारी गाड़ी, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ये कॉलेज के बेसिकली MD या फैकल्टी वगैरह का होता है, ठीक है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एक स्पेशल चीज़ दिखाना चाहूँगा जो हर एक कॉलेज में नहीं होता है, जो इंडस में है। आइए मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। ये आपका सर्वधर्म प्रार्थना एरिया है, जहाँ पे आपको दूसरे रिलीजन के जो बेसिकली गॉड्स होते हैं, जब हम लोग अपने स्पिरिचुअल भगवान को मानते हैं, वो सारे के सारे स्पिरिचुअल अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली इस मंदिर वन टाइप ऑफ बोल सकते हो, जहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और मुस्लिम सारे के सारे रिलीजन के भगवान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक कॉलेज में रहना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन मिले, राइट। ये है IIEBM का मंदिर, जो इस कॉलेज को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है। यस, अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील कर रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रार्थना करते हैं। और ये जो आपको एरिया, ग्राउंड एरिया देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हर दिन सुबह प्रेयर होता है। मैं उस टाइम पहुँच नहीं पाया, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा था कि मैं पहुँच जाऊँ, सो दैट कि स्टूडेंट को दिखाया जाए, क्योंकि ये कॉलेज बहुत ज़्यादा अपने डिसिप्लिन और रूल्स रेगुलेशन के लिए जाना जाता है। यस, बेसिकली आर्मी बैकग्राउंड का एक कॉलेज है, लाइक इंडस बिजनेस स्कूल आर्मी बैकग्राउंड से ही रन किया जाता है। 25 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इस कॉलेज को, और आज भी इसके रूल्स रेगुलेशन वही है जो 25 साल पहले थे। अब देखो, इस कॉलेज का मैं सारा डिटेल शेयर करने वाला हूँ, लाइक इसका प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, क्या इंटर्नशिप यहाँ पे मिलता है, स्टूडेंट रिव्यू क्या रहने वाला है, हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है या नहीं, और इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। क्योंकि मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है कि एडमिशन इस कॉलेज में डायरेक्ट बेसिस मिलता है। ऐसा नहीं है। अगर आपका कैट मैट या जेट में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो आप इस कॉलेज को कैसे टारगेट कर सकते हो, उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड। सो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको एक वैकेंट एरिया देखने को मिलेगा, जिसको आप लॉबी भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इनके कॉर्पोरेट स्पीकर, यहाँ पे बेसिकली इनके रिक्रूटर्स को शो किया जा रहा है कि कौन से कंपनीज यहाँ पे आते हैं, कॉर्पोरेट इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, वो सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नोटिस बोर्ड वगैरह है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं काफ़ी टाइम पहले से आ चुका हूँ, बट ट्राई कर रहा था कि मैं पहले स्टूडेंट्स का क्लास वैकेंट हो, लाइक क्लास लीव हो, सो दैट कि हम कुछ स्टूडेंट्स से ही बात कर पाएँ। क्योंकि देखो, ये एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्लासेस चल रही हैं, बट आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंट ऑफ साइलेंस के साथ यहाँ पे फॉलो किया जाता है। कोई भी स्टूडेंट अपना यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ इस कॉलेज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्लास में मोबाइल इज नॉट अलाउड, ठीक है। स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ही छोड़ के आना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लेना कंपलसरी है। तो वीडियो को लेट ना करते हैं, चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम हैं मेस एरिया में, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का इंडस बिजनेस स्कूल का मेस एरिया कैसा है, जहाँ पे स्टूडेंट अपना फूड टाइम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और दिखाता हूँ। तो ये आपको बेसिकली एक ह्यूज मेस एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने कुछ स्टूडेंट से ही बात किया, मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू भी दूंगा कि यहाँ का फूड क्वालिटी कैसा है। ऐसा नहीं कि हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो दूसरे सेक्शन में चलते हैं और ट्राई करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए जो चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो
तो ये रहा कॉलेज का ओपन कैफेटेरिया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली अपना चिल आउट करते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पीछे जस्ट एक हॉस्टल है और ये भी एक हॉस्टल है। हॉस्टल का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कि 1,90,000 का एक हॉस्टल है जो अभी रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है। और एक जो पुराना हॉस्टल था दैट इज, उसका अगर मैं फीस की बात करूँ तो 1,70,000 का आपको हॉस्टल फीस देखने को मिलेगा पर ईयर के बेसिस पे। देखो, हम कुछ स्टूडेंट से भी कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट दिख नहीं रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट क्लास में हैं, तो उनसे हम जाकर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंडस बिजनेस स्कूल उनके लिए एक सही साबित हुआ है या नहीं। हेलो, हाय, जैन सर। जय हिंद, जय हिंद। मेरा नाम रोशन है। बेसिकली आई एम हियर फॉर ए रिव्यू वीडियो, ठीक है। एंड मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाऊँ कॉलेज के बारे में, क्या है क्या नहीं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप मुझे शॉर्ट में बताओ, लाइक हाउ डू यू डिस्क्राइब ओवरऑल कैंपस लाइफ एट दिस कैंपस। Sir, the campus life is very cheerful and very nice, sir. Sir, we'll be starting with how the day starts, sir. So we come to the campus at 9 sharp. 9 because- sharp? Yes, sir. We have a strict guideline for related to the gate closure and gate opening. And after coming to the campus, we have a well balanced breakfast. That is a very nice thing about the campus. Obviously. We get really very good meals in the campus. That's a very nice thing, sir. And after having our breakfast, then we have a grooming check. The grooming check is according to the standards, like proper clean beard, then proper haircut, shoes should be polished and everything. And then we have a lecture from the 9:30 sharp, and our day ends at 6:30. Okay. अच्छा, मैंने ये सुना है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को मोबाइल भी अलाउड नहीं है क्लासरूम में। ये कहाँ तक रियलिटी है और यहाँ का जो मैनेजमेंट है लाइक कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए क्या आपको मजबूर किया जाता है और इससे क्या आपको हेल्प मिला है आपको आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। So the IIBM is very strict about its rules and regulation and all the guidelines which are given to us. We are not allowed to use our mobile phone, and even it's not even allowed in the academic blocks. We do not carry our phones. We use our laptops for the communication if required for the purpose, that too on the email basis. So everything is done so professionally and in a well maintained manner that we have just turned so professional, and that's a very nice thing, sir. ऑन एंड ओवरऑल इट विल बी ए बेटर ऑप्शन फॉर एनी स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर लाइक अपने करियर के लिए जो एक मैनेजमेंट कॉलेज चूज कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है। इज इट वर्थ इट टू इन्वेस्ट फॉर एनी स्टूडेंट जो अभी IIM या कोई एक टियर 1 कॉलेज अगर टारगेट नहीं कर पा रहा है, तो IIEBM उसके लिए एक वैल्यू एडेड क्यों हो सकता है? उसका एक शॉर्ट रीजन बताओ। Sir, one and only short reason, जो ethics and cultures हैं IIBM के, that's way more helpful in the placement as compared to the other colleges. So ethics drives a person and that drives to the final placement. That's the key thing. एंड डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। क्या नाम आपने बताया अपना? Prathamesh Kanand. ओके, प्रथमेश। जय हिंद। जय हिंद, sir. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें, कुछ स्टूडेंट्स हमने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की। ऑब्वियसली क्लासरूम सारे के सारे भरे हुए हैं, स्टूडेंट्स सारे क्लास में हैं, ठीक है। हम ज़्यादा स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इस कॉलेज का जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो अभी हमें फर्स्ट फ्लोर में इंडस बिजनेस स्कूल के, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे एक बेसिकली मिशन रेस का जो 30 सितंबर 5 अक्टूबर 2011 में चला हुआ था, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर दिखाना चाहूँगा, लाइक सेक्शन दिखाना चाहूँगा जो लाइब्रेरी, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का सबसे मोस्ट डिमांडेबल क्वेश्चन की लाइब्रेरी कैसा है कॉलेज का, ठीक है। अब मैं आपको इंडस बिजनेस स्कूल के लाइब्रेरी में लेकर चल रहा हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी सेक्शन कैसा है। ज़्यादा हम शोर शराबा नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। सो ये आपका बेसिकली लाइब्रेरी एरिया है, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं। आप देख भी सकते हो, मैं आपको एक सिनेमैटिक क्लिप्स में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे बुक सारे के सारे रखे हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखो बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनसे भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। हेलो, हाय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सो आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर मैं अकाउंटेंसी की बुक लेने आया था। ओके, सो यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? तो सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। सो अभी आई एम हियर फॉर इंटरव्यू सर। ओके, तो अभी इंटर्नशिप प्लेसमेंट वगैरह आपका मतलब इंटर्नशिप तो अभी कंप्लीट हो गया इंटर्नशिप गोविंद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मेरी इंटर्नशिप हुई है। वेरी नाइस थिंग। मतलब इंटर्नशिप का थोड़ा सा मुझे इलैबोरेट करके बताओ कि क्या मतलब ऐसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए सो दैट कि वो अपने इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। लाइक सर सबसे पहले तो उन्हें ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने काम को लेके सर, क्योंकि ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो कोई काम होगा नहीं, ऐसे ही आपको पता है। सो जैसे मेरी इंटर्नशिप में सर मार्केट सर्वे करना था, मैं अप्रोक्सीमेटली 3 महीने की हमारी इंटर्नशिप थी, तो 2 महीने हमें मार्केट सर्वे करना था। आफ्टर दैट वी वर असाइंड टू डू सेल्स। सो हमारी लर्निंग यही थी कि ना सबसे पहले अगर आपको सेल्स में जाना है तो सबसे पहले आपको रिजेक्शन फेस करना आना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा रिजेक्शन फेस था, क्योंकि मेरी सबसे बड़ा चैलेंज भी यही था, क्योंकि दुकान वाले कहते थे कि हमें नहीं लेना है, हमारे अमूल है, पर हम उन्हें पिच करते थे जैसे प्रोडक्ट, तो वो इंटरेस्ट दिखाने लगे थे धीरे धीरे बाद में। तो विच कैन बिल्ड द फ्यूचर सेल्स पाइपलाइन एज वेल। तो उनको ओनर्स रहना चाहिए और काम से मतलब
लूप होल्स नहीं निकालने चाहिए सर, ऑब्वियसली यही- ऑलवेज डिपेंड ऑन स्टूडेंट ओनली कि अपने जितना सेल्फ एफर्ट्स डालेगा उसके लिए ज़्यादा Yes. वैल्यूएटेड करेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग से बाहर से देखा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ साइलेंस है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। तो ये डिसिप्लिन और ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट्स को क्या सही में हेल्प कर रहा है प्लेसमेंट लेने में? क्योंकि आप अभी प्लेसमेंट में बैठने वाले हो, आपका इंटरव्यू आप Yes. बता रहे हो, तो ये कहाँ तक आपको हेल्प कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। लाइक सर सारी हेल्प यही कर रहा है सर। जैसे मैं बिफोर कमिंग टू दिस कॉलेज माय टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वर नॉट सो गुड, Okay. बट सर यहाँ पे आके एक रेगुलर फॉलो करना है शेड्यूल, Okay. सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, हम्म। टाइम से पढ़ना, इतने घंटे की सीटिंग। जैसे आप कॉर्पोरेट में जाओगे आपको Right. 9-10 घंटे की हम्म। आपको सीटिंग देनी ही देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉलेज ये भी सिखा रहा है, मैं 9-10 घंटे की सीटिंग दे रहा है जिससे हमें वहाँ पे आके परेशानी ना हो। और मैंने ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस देखे जिसमें सीटिंग नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि Right. उनको ये हर 1 घंटे बाद ब्रेक मिल जा रहा है तो वो सीटिंग नहीं दे पा रहे हैं। हमारे में ब्रेक नहीं मिलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिले करके Right, ब्रेक right. मिलता है, तो हम अच्छे से वो उसको वो कर पा रहे हैं। टैकल कर पा रहे हैं। और ये सब चीज़ें क्या है, इसी को हम सॉफ्ट स्किल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको आपके ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा, राइट। और आज आपका इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच। ओके, तो देखा आपने, हमने स्टूडेंट से बात किया, बाहर भी हमने कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश किया था। हर एक स्टूडेंट्स का पर्सनल ओपिनियन है, हर एक स्टूडेंट का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्या है क्या नहीं कॉलेज का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा। अब हम चलते हैं कुछ दूसरे सेक्शन में और हम ट्राई करते हैं फिगर आउट करने के लिए कि और क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो, सो फर्स्ट फ्लोर में ही आपको रिसेप्शन एरिया भी देखने को मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट अपने एडमिशन के लिए, कोई भी क्वेरीज के लिए आता है या पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे ही अपने वेटिंग टाइम रहते हैं, ठीक है, मतलब वेट करते हैं। तो मैं आपको इसी फ्लोर में दूसरे सेक्शन में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए आप देख भी सकते हो बैनर वगैरह, ठीक है। ये VIP रूम है, ठीक है, जहाँ पे सारे के सारे ट्रॉफी वगैरह रखा हुआ है। ये वीडियो वाइट रूम है जहाँ पे आई थिंक सेटअप रखा हुआ है शूटिंग का, ठीक है। अब लाइट्स वगैरह नहीं चल रहा है तो मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। एंड ये रहा प्लेसमेंट सेल, यानी कि आप CRD या CRS टीम भी बता सकते हो, ठीक है। यहीं से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन सी कंपनी इंटर्नशिप के लिए आ रही है, कौन सी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है, क्या उनका डेजिग्नेशन है, क्या उनका GD है, क्या पैकेज रहने वाला है, हर एक चीज़ यही आपको बताते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके बेसिकली प्लेसमेंट सेल एक्टिविटीज जो भी होते हैं यही सारे लोग आपको टैकल करते हैं, ठीक है, और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर चलता हूँ मैं आपको। आई थिंक ये एक बोर्ड रूम है, ठीक है, आप देख सकते हो एक ह्यूज बोर्ड रूम है और ये अट्रैक्टिव बोर्ड रूम है। आपको मैं एक सिनेमैटिक क्लिप्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो फुल्ली सेंट्रलाइज AC के साथ साथ फुल्ली स्मार्ट बोर्ड रूम है, ठीक है। आप कोई रिसर्च पेपर के ऊपर काम कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट IT स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे आकर उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेजेंट भी कर सकते हो जो गेस्ट लेक्चर, नेशनल लेक्चर्स आए होंगे तो, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है स्टूडेंट्स को अपने रेज्यूमे और अपने प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए। तो ये बोर्ड रूम था जहाँ पे आप लाइक GD वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब आपने एक ह्यूज बोर्ड रूम देखा, अब मैं आपको एक छोटा सा भी बोर्ड रूम दिखाता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स पर्सनली अपने टाइम पे आके अपना रिसर्च पेपर के ऊपर काम करते हैं, GD वगैरह करते हैं। यहाँ पे भी स्मार्ट बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल आई थिंक 12 सीटिंग मैनेजमेंट किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो एक सिनेमैटिक क्लिप्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एरिया आपका बेसिकली काउंसलिंग के लिए होता है, यानी कि स्टूडेंट आते हैं तो उनके काउंसलिंग यहीं पे होते हैं कि यार वो सिलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, इंटरव्यू वगैरह ओबियसली जो भी चलता है वो यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो लेट हो रहा है, हम कुछ और चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। ये तो एडमिशन सेक्टर था, ओबियसली हम ऑडिटोरियम या कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्टर जाके देखते हैं, लाइक सेक्शन देखते हैं जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि बेसिकली अगर हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे हमको रिटर्न में क्या देखने को मिल रहा है, फैसिलिटी की तरफ, है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम हैं 3rd फ्लोर में इंडस बिजनेस स्कूल के, ठीक है। अब मैं आपको ऑडिटोरियम दिखाता हूँ। वेलकम टू द ऑडिटोरियम। यस, इंडस बिजनेस स्कूल का एक ह्यूज ऑडिटोरियम आपको देखने को मिलेगा। ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा होगा, ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। इंडस बिजनेस स्कूल IIEBM पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। देखो कोई भी गेस्ट लेक्चर्स हो रहा है, कोई भी नेशनल लेक्चर्स हो रहा है, वर्कशॉप, सेमिनार्स कुछ भी हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आ रहे हैं अगर आपको ट्रेन करने के लिए, या फिर कोई आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं आपको ट्रेन करने के लिए, तो आपकी यहीं पे बेसिकली उसकी लेक्चर्स वगैरह होती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब आपकी ओरिएंटेशन होती है, जब आपकी बेसिकली क्लासेस स्टार्ट होती है, उस टाइम भी सारे स्टूडेंट यहीं पे आते हैं और उनकी बेसिकली ब्रीफिंग भी होती है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा आपको कोड जैसा, ऑब्वियसली क्योंकि इंडस बिजनेस स्कूल आर्मी बैकग्राउंड से ही बेसिकली रन किया जाता है, तो ये सब चीजें आपको कॉमन है आपके लिए जानना। सो अगर आपका भी स्टेज फोबिया है तो यहाँ पे आने के बाद आपका वो भी दूर होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन स्किल्स देखने को मिलेगा, यानी कि आप बहुत सारे प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे आप सबमिट करने वाले हो, ठीक है। अब ड्यूरिंग द क्लास लाइक फर्स्ट ईयर में ही आपकी ग्रूमिंग इतनी ज़्यादा की जाती है सो दैट कि आप कोई भी कॉर्पोरेट के लिए आप रेडी हो पाओ, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई का कल्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इंडस बिजनेस स्कूल में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अगर आप इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाह रहे हो, लाइक इसका ब्राउजर वगैरह चाह रहे हो, या फिर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो
उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा टिप्स देना चाहूंगा। देखो, एडमिशन लेना इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, बट इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है, क्योंकि आपकी एडमिशन आपकी एंट्रेंस के बेस पे ही यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपने कैट मैट्स जेट सीमेट या कुछ भी आपने एंट्रेंस दिया और अगर आप एक लो परसेंटाइल के साथ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको इंडस बिजनेस स्कूल में एडमिशन कैसे देखने को मिलेगा। आप पहले यहाँ पे ऑफिशियल साइट में जाकर के आप एप्लीकेशन फिल करोगे। आपको अगर एप्लीकेशन फिल करना है तो आपको कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हो। आपको अगर कूपन कोड चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ टेक्स्ट करो। और अगर कूपन कोड यूज करोगे तो आपको बेसिकली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी बेसिकली एक 2 राउंड का इंटरव्यू होता है, जीडी एंड पीआई होता है, उसके बाद केस स्टडी होता है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तब आपको यहाँ पे बेसिकली ऑफर लेटर देखने को मिल जाएगा। तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल एडमिशन प्रोसेस इंडस बिजनेस स्कूल IIEBM पुणे का। मैंने आपसे कहा था कि मेरा ये मिशन है कि मैं पुणे एंड मुंबई के कुछ ऐसे PGDM कॉलेज की असली रिव्यू लेकर आऊं जो कि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो पुणे में ऑब्वियसली इंडस बिजनेस स्कूल में है, तो मैं आपको इस कॉलेज का क्लासरूम दिखाना चाहूँगा। देखो, क्लासरूम बोरिंग जगह नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ये एक ऐसा स्मार्ट क्लासरूम है इंडस का जहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैकेंट क्लासरूम है। अभी आई थिंक लंच ब्रेक है, तो इसीलिए सारे के सारे स्टूडेंट लंच ब्रेक पे गए हुए हैं। बट आई थिंक 2 स्टूडेंट हैं। हेलो, हाय, जय हिंद, है ना? क्या नाम है आपका? My name is Ishita Afrika. Ishita. And what about you? So my name is Shashank Singh. So you guys are from second year? No, first semester, first year. फर्स्ट सेमेस्टर। तो आई थिंक आपका 2 या 3 मंथ हो गया होगा Yes, कॉलेज yes. आए हुए ज्वाइन किए, राइट? तो कैसा रहा 2-3 महीने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। Different experience because we have not experienced this Okay. kind of atmosphere. ओके, So हाउ डू यू डिस्क्राइब ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन एट दिस कैंपस? It's a great thing that we are able to adapt accordingly. It's a challenge in the starting phase of starting days around first week or 2 weeks. After that, you see that there is a opportunity by adapting to these rules. You are changing. You find that आपको behavior काफी change हो रहा है, आपको positivity आपके अंदर आ रही है। स्टार्टिंग में से थोड़ा तो लगता है, बट फिर धीरे धीरे आप फेस के साथ आप अडेप्ट करते जाते हो, आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है। हमारे इंडक्शन प्रोग्राम में हम लोग जो गेस्ट आए थे उनके हम लोगों ने बातों पे इम्प्लीमेंट किया, तो सर इससे हम लोग का चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस है सर। अभी ओवरऑल तो पॉजिटिव चेंजेस है। Yes, आप sir. कहाँ से हो? सर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। Yes, sir. ओके, Yes, sir. बहुत अच्छे। मैं भी नोएडा से हूँ। अच्छा, थैंक यू। ओके, सो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है, इंडस को इस वजह से भी कंसीडर नहीं करना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट ये कहीं ना कहीं उनके लिए ही वैल्यू एडेड करने वाली है। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स देना चाहोगे कि ये डिसिप्लिन उनके लिए क्या वैल्यू करने वाली है आगे जाके करियर में? सर आई थिंक कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लैक करता है लाइफ में वो डिसिप्लिन है। या तो आपके अंदर होता है या तो नहीं होता है। तो फिर आप या तो उसको फोर्सफुली अपने ऊपर लागू कर नहीं सकते ना, आपको चाहिए होता है एटमॉस्फेयर। आपको वैसे फैकल्टी चाहिए होती है, वैसे आपको पीयर्स चाहिए होते हैं जो आपको उस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करें। सर तो ये हमें एक एटमॉस्फेयर देता है। सर मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। द रीजन आई चूज इंडस बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड द करिकुलम। सर हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने एक पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं, हमारा सेम माइंडसेट होता है, सेम टाइम पे उठना, सेम चीज़ें करना, साथ में हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे का। बाहर सर क्या होता है, ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि आपके अंदर 1-2 दिन तो आप करोगे, तीसरे दिन या तो आपके अंदर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा या तो आपको रीज़न नहीं मिलता। हाँ सर, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पॉजिटिविटी आपके अराउंड रहती है ना, जिसमें आपको लोग भी पुश करते हैं, आपके साथ वाले भी वही चीज़ कर रहे हैं, फैकल्टी भी आपको उस चीज़ में प्रमोट कर रही है। तो वो धीरे धीरे कब आपके अंदर वो आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलता है। हमारे यूपी वाले बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे? सर मैं ये इज इट वर्थ इट टू इन्वेस्ट यस सर 10 लाख या यस सर बिल्कुल वर्थ इट है। आपके गोल्स अगर अलाइन कर रहे हैं बिल्कुल वर्थ इट है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, डिसिप्लिन तो ज़रूरी है लाइफ में। मुझे लगता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिसिप्लिन होने का तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बाकी आपको क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर आप डिसिप्लिन है तो सब कुछ होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आप कहाँ से बताए थे? आप कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश, एमपी से भी स्टूडेंट है, तो डाइवर्सिटी आई थिंक आपकी क्लास की बहुत अच्छी है, हाँ। राइट? ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉलेज से? अभी आप 2-3 महीना हो गया, क्या पढ़ाई कर रहे हो, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कॉलेज से? ROI के लिए? एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जैसे हम लोग डिसिप्लिन हम लोगों को यहाँ पर जैसे हमको फील हो रहा है, तो उसमें ऐसा है कि जैसे हम लोग अब यहाँ से कॉलेज टू कॉर्पोरेट ऐसा तो जाने नहीं वाले कि हैं। स्कूल वाइब आ रहा है, लेकिन कुछ सीखने को थोड़ा मिल तो रहा है, थोड़ा स्कूल वाइब तो है। जरूरी भी है। कॉर्पोरेट लाइफ में अगर जाना है तो ये डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, पर हम जैसे कॉर्पोरेट में जाने वाले हैं तो हमें डेफिनेटली इसका बेनिफिट वहाँ मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो अगर हम अचानक ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे या हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो
वहाँ पे हम लोगों के लिए थोड़ा ईज हो जाएगा कंपेयर टू अदर्स, Obviously. क्योंकि हम लोग यहाँ से पहले से प्रेशर हैंडल कर रहे हैं अभी ऐसी सिचुएशंस में, तो हमारे लिए आगे जाके फ्यूचर में ईजी हो जाएगा। मैंने आपके तो फैकल्टी से भी बात किया था, एमपी से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं आई थिंक, राइट? तो आपके क्या फ्रेंड सर्कल बना है यहाँ पे अच्छा खासा? हाँ बिल्कुल बना है, क्यों नहीं बना है। और सिर्फ एमपी से नहीं, यहाँ पे जैसे आपने कहा डाइवर्सिटी है, तो सिर्फ एमपी नहीं, जैसे ये मेरा फ्रेंड है, ये यूपी से है, तो डिफरेंट जगह के लोग हैं। अच्छी है। हाँ, वेस्ट बंगाल से वो हैं, तो हर जगह के मतलब क्या चैलेंजिंग फैक्टर क्या आपको यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है आप दोनों को, क्योंकि आप मध्य प्रदेश यूपी से हो और महाराष्ट्र में आना, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है ऑब्वियसली थोड़ा सा, तो क्या ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा है स्टार्टिंग में? नहीं, लैंग्वेज बैरियर तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब भी यहाँ से नहीं है, वो अलग अलग जगह से हैं। उनकी कॉमन लैंग्वेज हम लोगों की इंग्लिश या हिंदी हम लोग कॉमन यूज़ करते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ऐसा है कि यहाँ के लोग पाव बहुत खाते हैं और हमारे यहाँ नहीं खाते। बड़ा पाव या पाव मिसल पाव है ना। अच्छा, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट लाइक कॉलेज बोलता है कि आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में ही रहना है, तो आप लोग हॉस्टल में ही रह रहे हो? हाँ सर, हॉस्टल में रह रहे हैं। हॉस्टल में रह और और मैंने ये भी सुना है कि मोबाइल वगैरह आप क्लासरूम में नहीं ला सकते, तो आपके पास मोबाइल वगैरह है अभी? नहीं सर, लैपटॉप है अपने पास, मोबाइल की जरूरत नहीं आपको पड़ती बस है। अपना प्रोजेक्ट वगैरह कुछ काम करना हाँ सर, मोबाइल सर अलाउड नहीं है, ऊपर से मोबाइल का कोई यूज़ भी नहीं है। राइट, हाँ सर, डिस्ट्रैक्शन ही है एक तरह से। ऑब्वियसली। हाँ सर, तो फिर वो रहेगा तो, और सर हर चीज़ लैपटॉप में है हमारे, तो फिर हमारा काम उसमें हो जाता है सर, ऐसे मोबाइल की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग करियर, राइट? ओके ओके। सो देखा आपने, हमने क्लास में भी स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अलग है, हर एक स्टूडेंट अच्छा एक्सपेक्ट भी कर रहा है, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे दूसरे स्टेट से भी आया है, तो डाइवर्सिटी भी कॉलेज की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में। आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं बचा होगा, मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर दिया है, जो चीज़ें बची हैं हम उसको भी कवर कर लेते हैं। चलो, सो अब हम हैं सेकंड फ्लोर में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम सेल है, जहाँ पे स्टूडेंट आना पसंद नहीं करते हैं, बट देना तो पड़ेगा एग्जाम। अब आगे आओ, मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट सेल, जहाँ पे आपके माँ बाप के पैसे जमा होते हैं, ठीक है। इससे आगे मैं आपको दिखाता हूँ सेमिनार हॉल, जहाँ पे स्टूडेंट की क्लासेस भी चल रही है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, मैं आपको एक सिनेमैटिक क्लिप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप जाकर के अंदर देख लो कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं। अब आप इस साइड में देख सकते हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, डीन, फैकल्टी ब्लॉक, सारे के सारे आपको सेक्टर यहाँ पे सेक्शन यहीं पे देखने को मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, ठीक है, जो भी इस कॉलेज को अगर टारगेट कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे फैकल्टी को रीच करना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी है। आपका अगर कुछ भी डाउट रहता है क्लास में, कोई थ्योरी में, कोई भी प्रैक्टिकल लर्निंग में, तो आप फैकल्टी को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ईजी टू रीच आउट भी है। तो आपको मैं एक सिनेमैटिक में दिखा देता हूँ यहाँ पे बेसिकली फैकल्टी का एरिया कैसा है। तो आपने देखा कि हमने एक डिटेल रिव्यू लिया, कैंपस टूर लिया, स्टूडेंट के साथ बात भी किया, स्टूडेंट अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ठीक है। हमने हर एक चीज़ अच्छे से कवर करने की कोशिश भी किया है। अगर फिर भी कुछ डाउट बच जाता है, अगर आपको इस कॉलेज के रिगार्डिंग, अगर आप कैट मैट दिए हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ये कॉलेज चूज करने में, पुणे में प्लानिंग कर रहे हो, MBA PGDM करने के लिए पुणे में, तो ये कॉलेज आपके लिए एक बेटर साबित हो सकता है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट बच जाता है तो आप हमसे पर्सनली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, और एक व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर एडमिशन चाहिए तो वहाँ उसके लिए आप हमसे पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हो, जहाँ पे हमारी टीम आपको सिर्फ एप्लीकेशन में ही नहीं, आपको इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको ऑफर लेटर लेने में भी हेल्प करेगी। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज में अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको डेडिकेशन के साथ आना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।